अभी इस देश में आईएएस ऑफिसर्स को जितनी पावर है, अपार शक्तियां इनको दी गई हैं, उतनी नहीं होनी चाहिए। कारण क्या है? इन्हीं शक्तियों के कारण इस देश में इनका अहंकार, इनका ईगो इतना बड़ा है कि कोई भी चीज बर्दाश्त कर ही नहीं पाते हैं जो इनके साथ होता है। ये देश को अपनी बापोती समझने लगे हैं। यार तुम इस आदमी का नाम भूल गए, मनु भाकर जो मैडम है उनका नाम भूल गए खेल रत्न की लिस्ट में डालने में। अरे हद होती है यार भ्रष्टाचार की, हर जगह गदर मचा के रखी। इसीलिए फिर वो माता पिता नहीं खिलाते हैं गेम कोई, क्यों कराएं, क्यों ओलंपिक भेजें? जब इतने महान प्लेयरों का, इतने प्रतिभाशाली लोगों का एक लठैत आईएएस डिसाइड करेगा कि उसका नाम कहीं जाएगा नहीं जाएगा। जब आईएएस को बैठ के ही लिस्ट बनानी है इनकी कि किसको अवार्ड मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखना है, हर चीज में इंटरेस्ट देखना है। अरे देश खत्म कर दोगे भैया तुम लोग ऐसे। अभी यही हाल है। आरबीआई को कौन देख रहा है? आईएएस अधिकारी। अरे ऐसा इनमें क्या होता है? हर जगह इनको बिठाना, हर जगह इनको इतनी शक्तियां देना, ये ठीक नहीं है। फिर इसीलिए लोग पढ़ाते हैं आईएएस आईपीएस बना दो, क्योंकि मनु भाकर बनाएंगे तो वो तो लोग भूल जाएंगे। 2 मेडल लेकर आइए देश के लिए, इसका नाम भूल गए लोग डालना। भाई कहां से इतना इतना पावरफुल जो आपके पास दिया है? ये अपने बच्चों की एजुकेशन, अपने बच्चों की सुविधाएं, अपने परिवार की सुविधाएं कुछ नहीं बोलते हैं। और मैं अभी भी कह रहा हूं, ब्यूरोक्रेसी का जितना बड़ा अहंकार है शायद किसी का हो, ये कहीं भी जाती इसी अहंकार, इसी बीमारी से ग्रसित है कि हम तो आईएएस हैं, हमको कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। खेल प्रतिभाओं का चयन ही करेंगी, किसको कितना सामान में लगाई चयन करेंगे। भी दिल्ली में वो एक देखी तो वो कहां का था केस, मुझे याद नहीं आ रहा है स्पष्ट रूप से, कि वो आईएएस अधिकारी को कुत्ता घुमाना होता था तो खिलाड़ियों को बाहर कर देते थे। मतलब कुछ भी शोषण कर लो। इन मैडम का नाम डालना भूल गए तो। अरे भैया ऐसे करोगे कोई खेल में इंटरेस्ट दिखाएगा, कोई आगे नहीं आएगा। फिर 17 तरह की ये योजनाएं बंद कर दो। हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखना, अपनी सत्ता बचा लेना, ये ठीक नहीं है। मैंने जो एक चीज देखी है, जो ईगोइस्ट होते हैं इस देश में, वो आईएएस और आईपीएस। बहुत बड़ा अहंकार होता है इनका। इनको कोई कहीं से रोक ले या इनसे कोई नॉर्मल बात भी पूछ ले तो ये एकदम तिल मिला जाते हैं। 1 मिनट के लिए नेता जो होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, वो तो आपसे मिलने भी आएंगे, आपसे आपके सामने हाथ भी जोड़ लेंगे। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स ना, ये तो बेइज्जती समझते हैं बात करने में। और दूसरी बात, अगर तुम करते भी हो, ये काम करते हो, देश की सेवा करते हो, एक आईएएस ने ऐसा काम कर दिया तो एहसान नहीं किया है, आप चुने ही इसलिए गए हैं, आपका चयन ही इसलिए हुआ है, लबासना में आपको भेजे इसलिए गया है ताकि आप राष्ट्र की सेवा करें। उसे एहसान के तौर पर मत दिखाइए कि एक आईएएस ने इतने लोगों के काम किए। काम आप उसलिए चुनेगा, उसको आपको मोटी तनख्वाह दी जाती है, को आईएएस में उतनी सैलरी देते हैं, इतनी सुविधाएं देते हैं, तो ये काम करना आपका दायित्व है। अगर नहीं कर रहे हो तो गालियां पड़ेंगी, और अगर काम कर रहे हो और उसके बाद प्रशंसा मिले, जरूरी नहीं है, क्योंकि आप चुने ही उस काम के लिए गए हो। सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए कि किसी एक वर्ग के पास इतनी शक्तियां केंद्रित कर देना कहां से ठीक है देश के लिए। वो जितने आते हैं वो झूठ बोलते हैं इंटरव्यू में, हम देश का भला करना चाहते, वो करना चाहते। अगर करना चाह रहे होते ना तो देश की आधी हालत नहीं होती। बजट आता है लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आता है, आप हाल क्या कर रहे हैं देख लो। मत पढ़ाओ, वो क्या नाम से, मत खिलाओ किसी को, स्पोर्ट्स में मत आया करो। सही बात है, पढ़ाओ लिखाओ, आईएएस आईपीएस बनाओ। जब इन्हीं को डिसाइड करना है कि कौन कहां जाएगा, तो फिर क्या करेगा आदमी खेल के? ये आईएएस तय करेगा कि इनको कितना पैसा मिलेगा, ये कौन से गेम में क्या सुविधाएं मिलेंगी, इसको तय करना है। और वो अगर ग्रसित है और इनसे कोई राजनीतिक उसका कोई कारण है, कोई दुश्मनी है, तो भेंट चढ़ जाएंगे। ये ठीक नहीं है। इनने मान लिया है आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ने, कि हमें अभी कभी देखना इनको, कभी इनका रौला देखना, कभी इनका भौकाल देखना, जब ये लोग निकलते हैं तो ये इस बीमारी से ग्रसित, बीमारी हो चुके हैं कि हम कहीं जाएंगे हमको हर कोई इज्जत ही देगा, सम्मान देगा। और भारत में भी दिक्कत हुई कि आईएएस को ना वो ब्रह्मा का अवतार मान लिया है, और इनकी जो मानसिकता है वो भूरे अंग्रेजों वाली हो गई है।
गोरे थे तो वो चले गए, उनसे भी गैर गुजरे हैं। आप किसी अधिकारी से नॉर्मल सी बहस कर लो, किसी बात को अगर उसको बोल दो तो वो आप पर कार्रवाई करवा दे, आपको रातों रात उठवा ले। इतना हैरान परेशान करते हैं लोग। आम आदमी नॉर्मल से सवाल जवाब कर ले, इनकी आत्मा तिलमिला उठती है। तो विचार करो और सोचो कि देश किस दिशा में जा रहा है। आप गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ, और हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखना बंद करो। देश में प्रतिभाएं, प्रतिभाशाली लोग, सब कुछ खत्म हो जाएगा वरना। और हम आशा करते हैं कि मैम आपका जो कद है, जो हमारे दिलों में, वो तो रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी। एक पदक और इन सब चीजों से कुछ नहीं हो जाता है। अभी इनका किसी का एक का बच्चा होता ना आईएएस अधिकारी का, इनमें से कोई बाहर कुछ नहीं बोलते, लेकिन इनका नाम भूल गए। अभी फिर मंत्रालय बोल रहा है कि हम वो नाम करेंगे, वो करेंगे, तो वो तो करना ही चाहिए तुमको। ये तो तुम्हारी हार है। तुम बात करते हो चाइना से मुकाबला करेंगे स्पोर्ट में, कैसे करोगे? ये लक्षणों के कारण, इन हरकतों के कारण आप चाइना से टक्कर लोगे ओलंपिक में, खेल की दुनिया में। कौन नीति बना रहा है, कौन डिसीजन ले रहा है, किसको क्या देना, उसको पता ही नहीं है। हर चीज में आइए सुन, बोला वो कर दो। अरे ऐसा नहीं होता है। और क्या ट्रेनिंग होती है समझ में नहीं। तो लवासना, एथिक्स फॉर जीएस फॉर खाली लिखने, वो कागज तक है सीमित, उसको शायद ही वो जिंदगी में अप्लाई करते हो। तुम किसी नेता को कुछ बोलोगे तो वो 1 मिनट के लिए सुन लेगा, वो आपके आके घर पे मिल लेगा, बैठ भी लेगा। वो नेता तुम्हें दिख भी जाता होगा 5 साल में कम से कम एक बार तो दिखता है। चलो, तुमने कभी देखा है अपने कलेक्टर को कैसा दिखता होगा जिले का? कोई मिले हो उसकी शक्ल देखी? कभी आया है वो तुम्हारे गांव इलाके जिले में? उन्होंने मान लिया कि हम सर्वे सर्वा हैं, ये बापोती हमारी प्रॉपर्टी, हम जहां जाओ हमें, हमारा अधिकार है, हमारा राइट है, हमारा कब्जा है। बाकी चले, अपना ख्याल रखें, ठीक है? और राष्ट्र, पर्यावरण, महिला, किसान, सबका सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत।